मार्ग अपनाना। नियम 45 कुछ मिला है तो उसका अहंकार न करें और जिसकी चाह है उसके लिए ईमानदारी से मेहनत व सुमरन करना, चिंता टेंशन नहीं करना। और नियम 46 जब भी गुस्सा आता है तो नारा लगाकर ठंडे पानी का गिलास पीकर 5 मिनट सुमरन करना, जहां तक संभव हो क्रोध से बचकर रहना। और नियम 47 मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ प्रेम करना। ये इंसान के 47 नियम आपको पढ़कर सुनाए। और रूहानी जाम केवल एक बार पीना होता है। जिन्होंने पहले पिया है दोबारा आज नहीं पीना और आज भी केवल एक बार ही पीना है। रूहानी जाम आपने यहीं पर ही पीना है, घर पर साथ लेकर नहीं जाना। और जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया होता उनको रूहानी जाम नहीं पिलाना होता। इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। जब भी रूहानी जाम पिए पूरी श्रद्धा से, सच्ची भावना से, तड़प बनाकर सतगुरु के सामने अरदास करके फिर रूहानी जाम पिया करें। क्योंकि रूहानी जाम पीने से ही हाथों हाथ ला इलाज बीमारियां तक यहाँ पर ठीक हुई है। अंधों को आंखें आई हैं, कैंसर तक लास्ट स्टेज के यहाँ पर ठीक हुए हैं। लेकिन निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पर, आपकी भावना पर। इसलिए पूरी श्रद्धा से, सच्ची भावना से तड़प बनाकर रूहानी जाम पीना है जब भी आप रूहानी जाम पीते हैं जी। तो अभी आपने मूवी का ये ट्रेलर देखा। ये मूवी 16 तारीख को रिलीज हो रही है। पूरी मूवी आप 16 तारीख को देख सकते हैं अपने आस पास के पीवीआर सिनेमा घरों में। और ये आपको ट्रेलर अभी दिखाया गया था। प्रेमी हरीश इंसा हापुड़ से भजन सुना रहे हैं। इनके बाद प्रेमी अशोक इंसा गन्नौर से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। झूम रही कोई हमें संत कहता है। सभी ने अपनी अपनी जगह पर रहना है। पूज्य गुरु जी पधारे हैं तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। जी बहुत आशीर्वाद। और जैसे आपको पता है रूहानी जाम पिला
जी माता बहनों, विराजो आराम से और शांति से। बहुत बड़ी तादाद में सात्संगत आई हुई है और बहुत बड़ा पंडाल है ये। आज सुबह सवेरे आपकी सेवा में हम आए थे और उसके बाद फिर राउंड लगाने आए थे बीच में। तो कोई अलाप ताप रहा था, तो कोई इधर उधर भाग रहा था और कोई रफा हाजत करके आ रहा था। आपकी अंदर से हम गुजर के गए थे, सबके राउंड लगा के गए थे सुबह सवेरे। बाद में आपको भी शायद कईयों को पता चल गया था। तो प्यारी साथ संगतियों, कोई कहीं नाच रहा था तो ऐसा मुजरा दरगाह में मंजूर हो जाता है जब बिना किसी साज के सिर्फ मालिक की खुशी के लिए आप नाचते रहते हैं, खुशियां मनाते रहते हैं। अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले शास्त्र नाम दाता रहबर मालिक शाह मस्तान जी के पाक पवित्र अवतार महीने का जो भंडारा यूपी में आप लोग मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक झोलियां भरे खुशियों से लबरेज करें। सो आशीर्वाद आशीर्वाद। अब है रूहानी जाम। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। सच्ची भावना श्रद्धा से कोई जाप करे मिला देता है निज धाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो तमाम खुशियां, तमाम रहमो करम मिलता है सदगुरु मौला के कृपा से। तो रूहानी जाम अभी शुरू करने जा रहे हैं। आप में से जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं वो हाथ खड़ा करके बताएं। इधर जो बैठे हैं, बचनों में कोई गलती की है तो नारा लगा दें, हाथ नीचे कर लें। रूहानी जाम पीना और साथ संगत आपको बता दें, खास करके भाई बहनों को, शेड के नीचे जो पीछे जो शेड है नाम वाले, वो साथ संगत बहुत है, लगभग 16,990 लोग आज एक दिन 2 दिन का ही लगा होगा आपको, क्योंकि हम ही रात को 12 बजे चले और सुबह 6 बजे आपकी सेवा में हाजिर हुए। भागम दौड़ बहुत ही, लेकिन फिर भी आपकी सेवा में हाजिर हुए। सतगुरु मौला लाने वाले हैं। सो वो सब उनमें से ज्यादातर रूहानी जाम पीने वाले हैं। पर ये रूहानी जाम शुरू करने से पहले मालिक का शुक्राना करना है, उसका धन्यवाद करना है। और धन्यवाद का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताया है। धन धन धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। सो सबने जोर से मिलकर मालिक का शुक्राना करना है। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सर्व धर्म साझा। सो जोर से नारा बोलिए, हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी तो रूहानी जाम शुरू कीजिएगा। दोनों तरफ देखते पहले बहनें पिलाती हैं या भाई, और साथ में लंगर भी शुरू कर दें। लांगरी पीछे से लंगर शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल पीछे से आप लंगर शुरू कर दें। और यहां रूहानी जाम पिलाने वाले सेवादार ज्यादा भी लगाएं, क्योंकि नाम वालों में बहुत है, तो दोनों अलग अलग चला लें। आप यहां से मत हटाएं, नए सेवादार लग जाएं। जो रूहानी जाम पिलाना चाहते हैं पिलाएं, जो लंगर भोजन करवाना चाहते हैं साथ संगत के साथ मिलकर वो लंगर भोजन करवाएं। तो प्यारी साथ संगत जियो, भंडारा सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम शाह मस्तान जी का चर्चा करेंगे कुछ एक विषयों पे, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रॉफियां हैं, वो जो पहले नंबर पे आई है साथ संगत, उनको दी जाएंगी। तो नाम बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। उत्तराखंड राज्य से दरबार में सबसे ज्यादा मिस्त्री सेवादार भेजने में पहले नंबर पर आने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक विकास नगर। हजूर पिताजी ब्लॉक के जिम्मेवार सेवादारों को शानदार ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। उत्तराखंड राज्य से ही इस सेवा में पहले नंबर पर आने वाला दूसरा ब्लॉक है जी ब्लॉक सहसपुर।
जिम्मेवार सेवादारों को शानदार ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश राज्य से दरबार में सबसे ज्यादा मिस्त्री सेवादार भेजने में पहले नंबर पर आने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक मुरादाबाद शहर। हौसला अफजाई करते रहे साथ संगत जी। हजूर पिताजी ब्लॉक के जिम्मेवार सेवादारों को शानदार ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। ईश्वर की सृष्टि की सेवा में उत्तराखंड राज्य से पहले नंबर पर आने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक रुड़की। ये तो हमें नहीं पता चल रहा ये कौन सी सेवा का दिला रहे हैं आप। ईश्वर की सृष्टि की सेवा, ये कौन सी सेवा है? बोल के बताओ वहां से, यहां से कैसे सुनेगा? जो ब्लॉकों में अपने बीमारों का इलाज। हाँ तो फिर ये दो लाइनें साथ में बोलो ना। सृष्टि की तो बहुत सारी सेवाएं हैं, सारी सृष्टि की सेवा है। ब्लॉक अपने अपने ब्लॉकों में गरीबों का इलाज, मकान बनाने की सेवा और हर तरह की सेवाओं में जो ब्लॉक अग्रणी रहते हैं उस सेवा में उत्तराखंड राज्य से पहले नंबर पर आने वाला ब्लॉक रुड़की हजूर पिताजी ब्लॉक के जिम्मेवार सेवादारों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। रुड़की की सेवादार बहनों को भी मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। इसी सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य से पहले नंबर पर आने वाला ब्लॉक है जी ब्लॉक साहिबाबाद। हजूर पिताजी ब्लॉक के जिम्मेवार सेवादारों को शानदार चमचमाती ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। साहिबाबाद की सेवादार बहनों को भी मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जो बहनें रास्ते के बीच में हैं, समझ नहीं आ रही आप इतने बीच में कैसे हैं बेटा? अगर हानि जहां पिलाने वाले हैं तो इधर नहीं, उधर पीछे चाहिए ज्यादा। तो इधर तो इतनी ज्यादा संगत नहीं है जितनी कि पीछे शेड के नीचे है। तो सारे शोर ना करें, बिल्कुल शांत रहें। आप फूलों वाले सेवादार चले भाई, अगर दोनों तरफ डाल दें। और कुछ ट्रैफिक में जो सेवा करते हैं या दूर दराज शासक की निगरानी में, उनको भी डालना। कुछ फूल उनके लिए भी रखना, कुछ यहां डाल दीजिए दोनों तरफ बहन भाइयों की तरफ। तो प्यारी शासक जियो, खास करके बहनों भाइयों जो शेड के नीचे हैं, आप पीछे वाले शेड के नीचे, आप आवाज ना करें, यहां भी आवाज ना करें क्योंकि थोड़ी सी आवाज गूंजती बहुत है। जी, तो आज साईं दाता रहबर मालिक शास्त्रनाम जी महाराज, मस्तान जी, शासतनाम जी, क्योंकि उनके वचन हम थे, हम हैं
और हम ही रहेंगे। सो आज उनका अवतार दिवस आया है। अवतार महीना आया है, क्योंकि अवतार दिवस की तरह यूपी की साध संगत भंडारा मना रही है। तो शाह सतनाम जी दाता रहबर हरियाणा के गांव जलालाना साहब में अवतार लिया। शास्त्र राम जी दाता रहबर ने जीवों को पूरा महीना साध संगत गाएगी, गा रही है, फिर भी गाया नहीं जा सकता, सतगुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। उसका रहमो करम का बदला कोई कैसे चुका सकता है जो जिंदगी बख्श देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है, जो भयानक से भयानक बीमारियों में पल में टाल देता है, जो बिन बताए परोपकार कर देता है, जो बिना एहसान जताए हाथ पकड़ के खुशियों की बहारों में ले जाता है, जो आपकी बड़ाई करता है, अल्लाह राम की बड़ाई करता है और खुद को खाक दास कहता है, ऐसे सदगुरु मौला का ऋण चुकाएं तो चुकाएं कैसे। अरे भाई, आप शोर बहुत कर रहे हैं। यहाँ भाई जो खड़े सेवादार जो ट्रॉफियां लेके गए हैं, खास करके उनको बिठाओ ना साध संगत में। ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं यहां। आप शोर क्यों कर रहे हो भाइयों? ट्रॉफी मिल गई, आराम से संगत में बैठो जाके, शोर ना करो, बोलो ना। यहां जितनी भी संगत खड़ी है। तो शाह सतनाम दाता रहबर के अति पूजनीय पिता बरियाम सिंह जी महाराज, जिन्होंने सतगुरु मौला को बेइंतहा प्यार दिया, माता आसकौर जी जिन्होंने लाड़ से नन्हे से सतगुरु मौला को वो प्यार मोहब्बत अच्छे संस्कार दिए जो वो खुद लेके इस धरती पे आए थे। जलालाने की वो पाक पवित्र धरती को हम आज हजारों लाखों सजदा करते हैं, या मुर्शिद कामिल ने चरण रखे। परम पूजनीय अति पूजनीय माता पिता को अरबों बार सजदा करते हैं, जिनके घर सतगुरु मौला आए। आप सोचते होंगे इतने गुणगान एक संत के, एक फकीर के क्यों किए जा रहे हैं? आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहेंगे। माता बहनें घर में अपने परिवार में अपने पति को उड़ीकती थी, थर थर कांपती थी डर से कि अब वो शराब पी के नशे करके राक्षस बन के आएगा, मारेगा पीटेगा, घर में उल्टियां करेगा, सारे घर को नरक बना देगा। और वो आता, गालियां देता, मारता पीटता, घर को नरक बना देता। सुबक सुबक के, सिसक सिसक के ऐसी बहनें, ऐसी माता रोती हुई सो जाती। सुबह का इंतजार होता, पर एक डर सताता रहता, क्या रात शकुन से गुजरेगी? क्या रात चैन से गुजरेगी? क्या यह राक्षस का राक्षसीपन नींद में गायब होगा, या जागता हुआ राक्षसी का नंगा नाच नाचेगा, शैतान का नंगा नाच नाचेगा? बेचारी डरती रहती, बेचारी तड़पती रहती। भाइयों, आप तो बहनों से भी आगे निकल गए शोर करने में। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बोलो मत, ये सेवादारी हैं यहां सारे, और सबसे ज्यादा शोर कर रहे हैं आप। बहनों की तरफ कोई शोर नहीं, चुपचाप सब बहनें बैठी हैं। पर ये भाई थोड़े से इनको आगे ले जाओ ना, जो सम्मति वाले हैं, जिनकी ड्यूटी, आगे ले जाओ और बिठाओ जाके। आप यहां क्यों शोर कर रहे हो? तो वो बहनें सारी रात नींद में डरती रहती। कई बार ऐसा भी होता, वो शैतान जाग जाता, गला दबाता, मारता पीटता, शैतानी के वो कारनामे करता शैतानियत के, जिससे शैतान भी शर्मा जाता। ये एक घर की बात नहीं, लाखों घर की बात, करोड़ों घरों की बात थी। सतगुरु मौला धरती पे आए, राम नाम का अमृत आबो हयात लेके आए, और जब पिलाने लगे
तो अब बहनें इंतजार करती हैं किसका? अपने पति का, शैतान का नहीं, उस देवता का कि जो घर में आएगा, राम नाम की चर्चा सुनाएगा, हमारे बिगड़े घर को और अच्छा बना देगा, घर में स्वर्ग जैसा नजारा होगा, घर में खुशियां होंगी। अपनी नींद सोती, अपनी जाग जागती। तो इतना बदलाव लाए शाह सतनाम शाह मस्तान, ला रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, जो तन लागी सो तन जाने। जिनके साथ ये बीतता है, जो इस एहसास में से गुजरते हैं, वो जानते हैं कि ये एहसास कैसा होता है। यही नहीं, कितनी भयानक बीमारियों से कुछ अंदाजा नहीं, सदगुरु मौला ने जीवों को बचाया। बहुत सी भयानक बीमारियां, परेशानियां, टेंशनें, जिनमें लोग बुरी तरह से खो जाते थे, बुरी तरह से उलझ जाते थे, तड़पते रहते थे, व्याकुल रहते थे। सदगुरु मौला ने तरीका बता दिया। ये गुरु मंत्र है, ये कलमा है, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन है। आप जाप करोगे तो सुखी रहोगे। भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपको कोई भी बीमारी है, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है, आप अगर रोना ही चाहते हो, तड़पना ही चाहते हो, तो सतगुरु मौला के नाम से, गुरु मंत्र से, वैराग्य से तड़पो। हम आपको गारंटी देते हैं, वो आपकी समस्या दूर करने आए ना आए, पर आपकी समस्या दूर करने का हल आपके अंदर जरूर भेज देगा। कोई भी तकलीफ है आपको, हमने अरबों बार आजमाया, आजमाते रहते हैं, देखते रहते हैं। सच्ची भावना श्रद्धा से जब कोई उसे याद करता है तो वो आके मदद जरूर करता है। सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भावना हो, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावे की भक्ति लोगों को पसंद आती है, भगवान को नहीं। आप सिर हिलाते हैं, बाल खोल लेते हैं, अजीबोगरीब बुदबुदाते हैं, लोग प्रभावित हो सकते हैं, यार इसमें देवता आ गया। पर देवता नहीं आता, ये उसका पागलपन है, ये उसकी बीमारी के कारण है, या फिर उसके गर्ज के कारण वो नोट लूटना चाहता है। अदरवाइज कोई देवता आके किसी को हिलाता नहीं, किसी को डुलाता नहीं, किसी के अंदर भुचाल नहीं पैदा करता। सो इन चक्करों से बचाने सतगुरु मौला आए, पाखंडवाद से पीछा छुड़वाया, ओम हरि अल्लाह राम का सच्चा नाम जपवाया। जिन्होंने जाप किया, हम झूठ नहीं कहते, सच कहते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, सच्चा सौदा का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ी सेवा, थोड़ा सुमरन करता हो, ना अंदर कमी ना बाहर कमी। यहां लाखों लोग आए हैं, अगर किसी को डाउट है, आप सब लोगों से हम पूछते हैं, सच्चे दिल से बताना, क्या मालिक ने अंदर बाहर कोई कमी छोड़ी? जो वचनों पे पक्के हाथ खड़ा करके बताएं, जिनके कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई सज्जन, कोई भाई बहन देख सकता है, कैमरे घुमा के भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी साध संगत ने हाथ खड़े करे। हाथ खड़ा रखें थोड़ी सी देर, क्योंकि कई कैमरों वाले सज्जन हैं यहां वीडियो बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो देखें कि कैसे राम नाम। हाँ, वो हाथ नीचे कर ले कैमरों वाले, सिर्फ बाकी हाथ ऊपर रखें। आप देख सकते हैं बेटा, घुमा के दिखाएं कैमरा, आपको एक शॉट मिल रहा है कि कितनी साध संगत राम नाम से अंदर बाहर से माला माल हुई बैठी है। ये एक दो की बात नहीं, या लाखों के हाथ खड़े हैं, और ये मालिक के रहमो कर्म का प्रमाण नहीं तो और क्या है। गजब उनके रहमो करम, गजब उनके रहमो करम का कमाल। सो हाथ नीचे कर ले, मालिक और रहमो करम से लवरेज करे और खुशियां बख्शे। बहुत आशीर्वाद जी, ये बिल्कुल सच है, हम सच्चे दिल से आपको कहते हैं। सदगुरु के वचनों को जिस जिसने भी माना, जिस जिसने भी अमल किया, वो माला माल होते चले गए, उन्हें खुशी की कमी नहीं रही। मालिक ने ऐसी रहमत की, ऐसी दया मेहर की कि वो जो साइकिलों पे सवार थे, कारें आ गई। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि स्वार्थ सिद्ध हुआ,
बल्कि जो कभी इंसानियत का भला नहीं चाहते थे वो दिन रात इंसानियत की सेवा में लगे रहते हैं, सबका भला करते रहते हैं। जिनकी भावना सदगुरु मालिक के बच्चों का भला करने की हो गई तो मालिक भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ते। हे सेवादारों, हे साध संगत जी, ध्यान से सुनिए। आप मालिक की औलाद का भला करते हैं। सारी सृष्टि मालिक की औलाद है। उस भलाई के लिए आप समय लगाते हैं तो मालिक फिर कोई कमी नहीं छोड़ते। मांस मजदूरी देते हैं तो क्या राखे भगवान, क्या राखे भगवान। मांस के काम अगर कोई करता है, बहुत से जमींदार होंगे, आपके खेतों में जो लोग आके काम करते हैं आप दिहाड़ी मजदूरी देते हैं ना। दुकानदार होंगे, आपकी दुकान में आके जो काम करते हैं आप उसको दिहाड़ी मजदूरी देते हैं। बहुत कंपनी के मालिक या दफ्तरों में रहने वाले लोग वहां जाके काम करते हैं तो उनका बॉस उनको नौकरी तनख्वाह देता है। बहुत से सरकारी नौकर, आप जाके वहां काम करते तो सरकार आपको यानी आदमी ही आपको 9 पैसे देता है। जरा सोचिए, आदमी के यहां जाके सेवा करते हैं या आदमी के यहां जाके आप काम धंधा करते हैं तो आदमी तनख्वाह देता है। तो जिस भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का आप भला करेंगे तो क्या भगवान कोई कमी छोड़ेंगे? अंदर बाहर से माला माल कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये सच्ची बात है जिसे जिंदगी में हमेशा याद रखो। कई बार कोई परेशानी आ जाती है, आपकी घरेलू परेशानी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, कोई किसी किस्म की परेशानी आती है, टेंशन मत लो। सोना जब आग से गुजरता है सुनहरी होता है, वो डल नहीं होता। परेशानी आ गई, रोने की जरूरत नहीं। ईश्वर अल्लाह राम का नाम जपो, मेहनत करो। अरे उस परेशानी से उबर के आप आगे से दुगने सुखी हो जाओगे, दुगनी खुशियां पाओगे। आप घबराते क्यों हैं जरा सी बात से? कोई रोग आ गया, ओहो हो मर गए। पशु बीमार हो गया, मर गए। थोड़ा घाटा पड़ गया, मर गए, हाय तौबा। क्यों? बल्कि आप कहो, हे काल, हे महाकाल, तू हमें परेशान कर रहा है, हमें परेशानियां दे रहा है। अरे हम घबराने वाले नहीं, क्योंकि हमारा अल्लाह राम गॉड वो है जो तुझे बनाने वाला है। हमें इन परेशानियों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो सबका बाप है, तो हमें क्यों परेशानी आने देगा। अच्छे मां बाप अपनी औलाद को परेशान नहीं होने देते। औलाद उनको याद करे, उनके घर में रहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता मां बाप अपने बच्चे को कोई दुख आने दें। जरा सोचिए, आप तो फिर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति करते हैं, आप तो उनकी औलाद बन जाते हैं। अगर आप उनके घर यानी दृढ़ वचनों पे चलें, सुमन करते रहें, कैसे हो सकता है वो आपको कोई परेशानी आने देगा, आपको कोई मुश्किल आने देगा। आंधियां तूफान हमेशा उठते रहते हैं, लेकिन क्या कोई पर्वत हिलता है? क्या कोई पहाड़ हिलता है? इसलिए उस पहाड़ के मानिंद, उस पर्वत के मानिंद अपने हौसलों को बुलंद रखा करो। कहीं डोल भी जाओ, थोड़ा मन डगमग करने लगे तो सुमरन करो, सेवा करो, कॉन्फिडेंस आएगा, दृढ़ यकीन आएगा और आप परेशानियों से पार चले जाओगे, परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। आपके बच्चे अच्छे नहीं या बुजुर्ग अच्छे नहीं, आपके घर में नशा है, आप उन चीजों से परेशान हैं, घर में खाना नाम जप के बनाइए, सुमरन करके प्रार्थना कीजिए, यकीन मानिए इन परेशानियों को भी मालिक जरूर दूर करेंगे। आप बहुत मेहनत करते हैं,
पर सक्सेस नहीं होते, सफलता नहीं मिलती। अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, तो एक ही कारण है, एक ही वजह है, और वो है कर्म बाधा। कर्म बाधा है जिसको सुमरन से, भक्ति से, इबादत से रोका जा सकता है। इसलिए हे भाई बहनों बुजुर्गों, कोई भी कर्म बाधा आती है, कोई बीमारी लगती है, इलाज मिल ही जाता है देर सवेर, लेकिन इसका इलाज तो आदिकाल से है कि आपके कर्म रोग हैं जिनकी वजह से मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। तो आप राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करें, उसकी भक्ति इबादत किया करें। हम आपको गारंटी देते हैं, फिर अगर पित्तल का काम करोगे तो हीरे मोती मिलेंगे, जौहरात मिलेंगे, यानी थोड़ी मेहनत का फल भी कई गुना मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए घबराया मत करो। घबराना, टेंशन लेना किसी चीज का हल नहीं है। आप स्टडी करते हैं, उतने नंबर नहीं आते, आप मेहनत करते हैं, उतने सक्सेस नहीं हो पाते, तो एक ही तरीका है, आप भक्ति इबादत करके, सुमरन करके मेहनत करो, भक्ति करो, तो जरूर सक्सेस होंगे, सफलता कदम चूमेंगे। किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं, वो राम, वो अल्लाह, वो ईश्वर मालिक सब कुछ देख रहा है। तो शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर का पवित्र अवतार माह इस कदर मनाओ, इस तरीके से मनाओ कि खुशियां दुगनी चौगनी होती जाएं। आप बुराइयां छोड़ो और भलाई को अपनाओ। अगर आप भलाई को अपनाएंगे, जरूर बुराइयां आपको टेढ़ी आंख से देखेंगी, पर घबराइए मत। भलाई अपनाने से आपके तकदीर की आंखें सीधी हो जाएंगी, भगवान की आंखें सीधी हो जाएंगी, और जब भगवान की कृपा होगी तो बुराइयों का क्या डर, वो भी अपने आप चली जाएंगी। हर अवतार महीने पे, हर भंडारे पे आप वचनों पे अमल करना सीखिए। वचनों पे अगर अमल करेंगे तो मालिक अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर हाथ जोड़ के, आप बहनों की बारी। बहनों शोर मत करो। आप भाई चुप हो गए तो बहनों, आप क्यों बोल रहे हो? जो सब्जी डालने वाली बहन, आप बोल क्यों रहे हैं? चुपचाप लंगर दें, दाड़ा दें, बोलो मत। माता बहनों बोलो नहीं। सबको लंगर मिलेगा, सबके लिए लंगर भोजन प्रसाद है भंडारे का, टेंशन मत लीजिए। और सेवादार बहनें बोलो मत। अगर वचन मान लोगे तो बहुत कुछ ले लोगे, नहीं मानोगे तो भाई, हाँ, लंगर फेंकना नहीं, आगे जाके हाथ में देना होता है। कोई भी बहन लंगर फेंक रही है यहां एक, तो फेंकना नहीं है, श्रद्धा से दो, श्रद्धा से लो, ये ध्यान में रखें आप। आराम से आगे जाके हाथ में दो, हाँ, तो उसी को खुशियां मिलती हैं। भाइयों आप भी चुप रहें, बहनों आप भी चुप रहें, बिल्कुल चुप हो जाएं आप। ये ग्रीनेस की बहन देखना, ये बातें कर रही, ये देखो ये खड़ी आपके सामने ही कर रही है, इसको रोकना। आपको सुन नहीं रहा बेटा, आप जिम्मेवार हो और बातें कर रही हो दोनों, हाँ यही। क्यों आपको सुन नहीं रहा कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ? हाथ जोड़ रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, सेवादार हैं, पर हम बोले जा रहे हैं और वो बोली जा रही, दोनों बहनें लगातार बातें देख तेरे की। अरे जो खुशियां लेने आए हो उससे वंचित रह जाओगे, सिर्फ बातें पल्ले रह जाएंगी। हाथ जोड़ के विनती, भाई ज्यादातर अब शांत हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो बोलो मत। रूहानी जाम क्या दोनों तरफ पिला दिया गया? इधर कोई रहा तो नहीं भाइयों की तरफ? हाथ हिला दें खड़े होकर अगर कोई रह गया।
एक हाथ खड़ा है वो स्क्रीन के पास, टीवी स्क्रीन पीछे। बहनों की तरफ कोई रह गया तो हाथ खड़ा करें, रूहानी जाम पीने से। जी इधर भी इक्का दुक्का हाथ है। और पीछे नाम वालों में दोनों तरफ पी लिया जी। तो आप बेटा जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। रूहानी जाम में जो सेवा, जोर से नारा लगाएं और बैठ जाएं। जितना श्रवण किया सेवा श्रवण सत्संग का फल मिले, सारी साथ संगत को खुशियां मिले, आपको मिले, सो नारा लगा के बैठ जाएं। कोई इक्का दुक्का रह रहा है तो उसको पिलाते नहीं, सेवादार भी बैठ जाएं। तो शाह सतनाम शाह मस्तान दाता का एक भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं और फिर कुछ आपके सवालात भी आए होंगे, कुछ बातें भी हैं। हम देख रहे थे, आप फिल्म का ट्रेलर देख देख के बड़े मस्त हो रहे थे, उसकी भी चर्चा, अगर आपने कोई पर्ची भेजी, आपने अगर कोई सवाल पूछा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले शास्त्र नामदाता रहबर का शुक्राना एक भजन आपकी सेवा में, जो बहुत बार आपने सुना भी है, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम लिख पाएं या इनको बता पाएं, तो एक भजन। हाँ चलाएं भाई। शाह सत्यनाम जी हो गया है मेरा, शाह सत्यनाम जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में धीरे। शाह सत्यनाम जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में धीरे। तुझे तक जाना मेरा हो गया, तुझे तक जाना मेरा हो गया, जब तक मेरा हो गया, जब तक मेरा हो गया, जब चाहता तो मैं छू गया, जब चाहता मेरा हो गया। बनाया है दाता ने अपना मुझे, तब से पगला हो गया, पगला रे पगला रे पगला है पगला, पगला रे 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 पगला। बनाया है दादा ने अपना मुझे, तब से पगला हो गया, प्यार वाले खाक तेरा, तेरा नूर दिल बरा हो गया, मैं तब से दीवाना हो गया, मैं तब से दीवाना हो गया, जब खर्चता हो गया, जब दिया में मैं हो गया, जब राम जी में हो गया। प्यार में दाता नशा है ऐसा, मस्ती को आलम छा गया, मस्ती 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 शाही राम की मस्ती, मस्ती रे मस्ती शाही प्यार की मस्ती, इश्क तेरे की मस्ती रे में दादा नशा है ऐसा, मस्ती का आलम मचा गया, नूरानी नजर से जो तूने पिलाया,
अंग अंग नाचे बेगार मैं मोहब्बत में झल्ला हो गया रब की मोहब्बत मेरे राम की मोहब्बत ईश्वर की मोहब्बत मेरे अल्लाह की मोहब्बत इश्क तेरा तेरी मोहब्बत इश्क तेरा और तेरी मोहब्बत जिसको मिल जाए वो पा लेता है सब हे मेरे अल्लाह हे मेरे रब बस नाचू रे नाचू मोरा अंग है अंग नाचे मोहब्बत में जल्ला हो गया जब रिश्ता का हो गया जब दाता मेरा हो गया जब दाता मेरा हो गया रे जब अल्लाह राम मेरा हो गया शाह सतनाम जी हो गया है मेरा प्यार बस और गौरव में जीत बोले तू मोरे बोले तू मोरे बोले मैं देखूं जिधर बस तू जिधर भी देखूं तू ही तू रे तू ही तू बस तू ही तू रे तू ही तू और बस गया रग में जितेरा तो जो मेरा हो गया जब हो गया जब मेरा हो गया जब राम जी मेरा हो गया रे जब अल्लाह ताला मेरा हो गया प्यार तेरे में है एक जादू जो राक्षस से देवता बना देता मोहब्बत जामो जिसे तू पिलाए उसे भगवान जी दिखा देता मुझे भगवान दिखा मुझे मेरा रब दिख हर किसी के अंदर तू रहता है हर किसी के अंदर भी यारता है वो कहता है वो क्या कहता है प्यार 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 इश्क तेरा प्यार 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 इश्क तेरा चाहिए मनुष्य इश्क तेरा इश्क करेगा अगर तू रब से इश्क करेगा अगर सच्चे रब से खुशियों में निकलेगा आगे सबसे इश्क तेरा रे मुझे भगवान दिखाए इश्क तेरा रे मुझे चैन दिलाए इश्क तेरा रे परमानंद मिलाए इश्क तेरा रे मुझे तुझसे मिलना है मुझे दर्श प्रभु मुझे दर्श प्रभु का हो गया जब दाता में हो गया जब दर्श गया हो गया रे जब दाता में हो गया दाता की आगे है मैं खाना
जो घूंट रूपी डुबकी लगा लेता, दाता की आगे है मैं खाना, जो घूंट रूपी डुबकी लगा लेता, डूबता ही जाए अखियन में, जो एक बार नैन मिला लेता। आंखों से तू बातें करता, ओ मेरे माही आंखों से तू बातें करता, नैनों से तू बातें करता, ओ पिया मोरे नैनों से तू बातें करता। दाता की आगे है मैं खाना, जो घूंट रूपी डुबकी लगा लेता, डूबता ही जाए अखियन में, जो एक बार नैनो मिला लेता। मैं तो नैनों में उड़ गया, मैं तो नैनों में उनके हो गया, जब मेरा हो गया, जब दादा हो गया, जब दादा मेरा हो गया रे, जब दादा में मैं हो गया। शाश्वत नाम जितिया मोरे, मैं तो सदा सुहागन हूँ तोरी, पल पल जाऊं अपने पिया के, जीनो भरी खुद मांग मोरी। सदा रे सुहागन में दो सदा रे सुहागन, सदा सुहागन में दो सदा रे सुहागन में दो सदा रे सुहागन, सारी है सुहागन हम सारी है सुहागन, सारी है सुहागन प्रभु की है सुहागन, अल्लाह की सुहागन हम राम की सुहागन, राम की सुहागन हम तो राम की सुहागन, सदा रे सुहागन दो जहां में सुहागन, सदा सुहागन बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं बल बल जाऊं मैं बल हर जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल हर जाऊं बल बल जाऊं मैं बल हर जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल हर जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल हर जाऊं मैं, राम पिया के मैं तो नाम जितिया मोरे, मैं सदा सुहागन हूँ तोरी, पल पल जाऊं अपने पिया, जीनो भरी खुद मांग मोरे। सची महबूबा हो गया, सची महबूबा मेरा हो गया रे, जब दादा से मैं खो गया, जब राधा मेरा हो गया रे, जब राम जी मेरा हो गया। शाश्वती नाम जी हो गया है मेरा, शाम मस्तान जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, बस गया रग रग में जी तेरा, तुझे जरा मेरा हो गया,
हो जा तक जाना मेरा गया जब ता मेरा हो गया जब ता तेरा हो गया जब दर्श दादा हो गया जब ता मेरा हो गया जब ता मेरा हो गया जब ता मेरा हो गया। विराजी बैठ जाएं। जी बैठिए विराजें सब लोग बहन भाई। जी बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। तो कोई बात सवाल जल्दी से, अगर थोड़े से हैं बस थोड़े से जल्दी से और शॉर्ट में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहनों बैठ जाओ। जी बैठ जाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंटी इंसान मेरठ दक्षिण से। गुरुजी, एक इंसान को भगवान को देखने के लिए कैसा बनना होगा? व्यवहार का सच्चा, 3 परहेज जो बताए जाते हैं उन पे पूरा अमल करें बेटा, सुमरन करें और दीन दुखियों की मदद के लिए आगे आए तो सच्चे इंसान बन के आप भगवान की कृपा के पात्र बहुत ज्यादा बन सकते हैं। विकास इंसान मेरठ दक्षिण से। गुरुजी, MSG मूवी केवल PVR सिनेमा में ही रिलीज होगी या सभी सिनेमा घरों में रिलीज होगी? जी जो हमें बताया गया 3000 से 4000 स्क्रीनों पे वो रिलीज हो रही है जगह जगह पे। और आपके यूपी में जो इनके ऑनर्स हैं या मालिक हैं तो वो शायद आएंगे या आए हैं, जो पता नहीं, हमें मालूम नहीं। बाकी सब जगह पे बहुत जोर शोर से प्रमोशन चल रहा है। साथ संगत ने क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, हर जगह, क्या दिल्ली, बहुत जगहों पे रैलियां तक निकाली कि लोग देखें ताकि नेकी भलाई की समझाए। चंद्रमोहन शर्मा अमर उजाला बागपत और राहुल बड़ौत से। गुरुजी, आपका इतना नाम है और करोड़ों में आपके अनुयायी हैं, तो फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नौजवान फिल्म के बिना मानते नहीं। माँ बाप कितना भी रोकते रहे तो भी आंख बचा के खिसक जाते हैं। तो हमने कहा उधर भी खिसके तो कुछ रब का नाम ही लेके आए और वो नेक बन जाएं, इसलिए बेटा हमने ये फिल्म का रास्ता चुना। ताकि क्योंकि जैसे टीचर होता है ना, टीचर वो पढ़ाता है, हमारे टाइम में पढ़ाते थे, एक डंडे वाला टीचर होता है, वो डंडा लेके आता है, बच्चे पहले ही सहम जाते हैं, ऐसे लगता है कैद खाने में बैठे। एक टीचर आता है, वो जंगले खुले कर देता है, विंडो खोल देता है, देखो बेटा कितनी अच्छी हवा चल रही है, इसको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। बच्चे बड़ी खुशी से सीखते हैं, अच्छा हवा ये जो आ रही है एयर है। तो उनको इंतजार रहता है कि वो ऐसा खिड़की खोल के समझाने वाला, नेचर से बात करके बताने वाला टीचर चाहिए। तो वैसे हमें लगता है आजकल के बच्चों को राम नाम की सीधी पढ़ाई नहीं आती, तो ऐसे नहीं तो ऐसे से ही पढ़ाई तो करवानी है। तो हमने सोचा क्यों ना इनको एयर वाली पढ़ाई पढ़ा दें ताकि वो फिल्म के द्वारा इनको राम नाम अल्लाह मालिक से जोड़े और ये बताएं कि उसमें हमने जितने भी स्टंट किए सारे किए और शाकाहार और ब्रह्मचर्य में कितनी पावर होती है ये आजकल के नौजवान उसमें देखेंगे। इन्हीं का अगला प्रश्न है, गुरुजी आप एक संत हैं और आपके पास इतनी सिक्योरिटी क्यों है? भाई इसका जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं। कोई बुरा लोग, बुरी ताकतें नशे से जुड़ी, बुराइयों से जुड़ी नहीं चाहती कि राम नाम का डंका बजे। तो सरकार ने चाहा कि ऐसे तो सासंगत पे असर होगा, गुरुजी को लोग रोकेंगे, इसलिए ये सिक्योरिटी दी गई। और लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, हम तो एक खाकसारे इंसान फकीर हैं। उनके पास नारायणी सेना होती थी जो आज के आर्मी कमांडो से भी बढ़ के थी। तो हमें लगता है अगर ये 5-7 लोग यहां खड़े तो किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण कि ये लोग जो होते हैं इनका चोरों के पीछे भागना, मुजरिम को पकड़ना, ये करना वो करना, कभी कभार ही राम नाम का टाइम मिलता है तो इनका भी हक बनता है कि राम नाम आके सुने और अपने कुलों का पार उतारा करें। एक कारण ये भी हमें लगता है भगवान ने बनाया होगा। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी अभी तक आपने 2 फिल्में बनाई हैं, एक जो 16 जनवरी को रिलीज होगी और दूसरी उसके बाद, इसके बाद आपका क्या प्लान है? हमें हमारे खुद के प्लान का कोई पता नहीं होता, लेकिन अगर साथ संगत को और नौजवानों को जैसे ये टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग पसंद आ रहे हैं तो साथ संगत को ही खुश करना और पूरी दुनिया को खुश करना हमारा काम। अगर वो शिक्षा उससे लेना चाहते हैं तो सत्संगें भी चलती रहेंगी,
105 4 कार्य जो मानवता वाला की वो भी चलते रहेंगे और साथ में फिल्में भी बनती रहेंगी, तो हमने ये काम चलता ही रहेगा। गुरुजी, मैं चमरा निवासी मुकुंद महल झुग्गी झोपड़ी मेरठ से हूँ। मेरे 2 बेटे थे, कूड़ा बीनने के लिए गए थे मेरठ में, वह एक गहरे नाले में गिर गया जिसमें पानी बहुत तेज बह रहा था। 6 नवंबर को सुबह 9:30 बजे नाले में गिरने के बाद उसका कुछ पता नहीं चला, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। आपकी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए गंदे नाले में और ठंडे पानी में कूद पड़े। 30 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 1 किलोमीटर दूर जाकर मेरा बेटा मृत अवस्था में मिला और आपकी वजह से हम मेरे बेटे की आखिरी दर्शन कर पाए। इसके लिए हम आज आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। 5 बच्चे और 300 नए लोगों को भी लेकर आए हैं। सभी आपका धन्यवाद जी। बहुत बहुत आशीर्वाद उन नौजवानों को, साथ संगत को जिन्होंने ऐसी सेवा की है। मालिक खुशियों से नवाजे। प्रसाद ले लेना बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद। निकी शर्मा मुंबई से। गुरुजी, आप महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, पर्दा प्रथा पर आप अपने अनुयायियों को क्या कहेंगे? पर्दा प्रथा, हमारे ख्याल से घूंघट निकाल के चलना तो बिल्कुल गलत है, पर बिल्कुल नंगे चलना भी हमारी निगाह में बिल्कुल सही नहीं है। कई लोग कहते हैं हम अपने कपड़े सही पहनते हैं। जैसे एक सज्जन ने सवाल उठाया था कि लड़कियां कपड़े छोटे पहने, ये तो उनकी मस्ती, अब देखने वाले की निगाह गलत है तो क्या करें। पर कम से कम उन लड़कियों को, बहनों को ये तो पता होता ही है कि समाज में बहुत आदमी के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं, तो क्यों भेड़ियों के आगे अपने आप की नुमाइश लगाना। क्योंकि हवा इधर से ठंडी आती है तो हम घूम जाते हैं कि यार ठंडी हवा ना लगे, तो थोड़ा सा पर्दा ऐसा रख लें। बाकी घूंघट निकालना हमारी निगाह में सही नहीं है कि उसमें बड़ा मुश्किल हो जाती है। एक गुड़िया ने बात बताई थी, कहती मैं घूंघट में थी और पतिदेव के साथ जा रही थी, हाथ छूट गया, जब दूसरा हाथ पकड़ा तो वो रिक्शे वाले का पकड़ लिया जिसके साथ बैठने के जाना था। बाद में पता चला ये तो कोई और ही निकला है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो घूंघट सा सही नहीं है, लेकिन नंगापन भी हमारे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो लड़के चाहे लड़कियां। गौरव इंसान ब्लॉक अंबाला से। गुरुजी, कुछ शहरों में पीवीआर या सिनेमा नहीं है, तो ऐसे में वो साथ संगत क्या करे, कहां पर मूवी देखे? कोई भी स्क्रीन होगी आसपास, आप उसे बुक करवा सकते हैं, उनसे जाके बात कर लें। आप यहाँ कोई जिम्मेवार आया है क्या सिनेमा से जुड़े जो बात करें, जो उनसे, या बबलू जी होंगे शायद यहाँ जी, तो आप यहाँ आ जाए, इनसे मिल लें, इनकी भी ड्यूटी है सीपीजी औरों के साथ। पांडे जी होंगे शायद, तो उठते नहीं आप, क्या बात, वजन बढ़ गया क्या जी? तो ये पांडे जी हैं, बबलू जी हैं, आप लोग इनसे आके मिल लें जो चाहते हैं कि आपके इलाके में स्क्रीनों पे आए, क्योंकि वो 3000 4000 स्क्रीनों पे रिलीज होगी, तो पूरे देश में, बाहर दुनिया में भी, तो आप बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आ जाओ पांडे जी, कोई बात नहीं, आप ढोलकी नहीं बजानी। विकी इंसान ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली से। पूज्यता जी, मूवी की, फिल्म की प्रमोशन और कैसे की जाए, आप जी कोई और तरीका भी बताएं जी। बेटा, आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो नेकी भलाई को देख सके और समाज में परिवर्तन आए। हाँ, हम आपको ये गारंटी जरूर देंगे, इस मूवी को बेटा, बेटी, माँ, बहन, बाप सारे इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं, औरों का हमें कोई गारंटी नहीं। कुछ ब्लॉक पुनर्गठन के लिए आए हैं, बिसोली, कोल, नगीना, ये काफी समय से कहते हैं कि पुनर्गठन हमारे ब्लॉकों का नहीं हुआ। जिन ब्लॉकों का पुनर्गठन नहीं हुआ वो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। दर्शन जी हैं, शायद गुरप्रीत है, तो ये आप मिलकर इनका पुनर्गठन करें, वो अभी पुनर्गठन कर देंगे। बेटा आप बैठ जाए साथ संगत। आज का ये सत्संग का कार्यक्रम सर्वधर्म संगम चैनल पर दिखाया जा रहा है, ये टीम आप जी का आशीर्वाद चाहती है जी। जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सर्वधर्म संगम चैनल हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे मुंबई हो या कहीं भी, तो मालिक इनको और तरक्की दे और आगे बढ़ें और दुनिया तक अच्छे नेक संदेश लेके जाएं और आपके घरों में खुशियां आए। बेटा मालिक से दुआ करते और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद बाद में ले लीजिएगा। स्वागत। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, आपकी फिल्म MSD द मैसेंजर ऑफ गॉड 16 जनवरी को रिलीज हो रही है। मैंने सुना है, आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में जो YouTube पर इसके 50 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं और सोशल मीडिया में तो इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ये यूथ का प्यार है, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता बुजुर्ग बच्चों का, कि उनको ये मूवी बहुत बहुत पसंद आ रही है। उसका ट्रेलर है, अभी 2 सॉन्ग आ गए हैं और हम आपको अभी उनका ट्रेलर और सॉन्ग दिखाएंगे। आपने देखे अकेले अकेले, अब हमारे साथ भी देख लेना, ताकि आपको ये ना रहे कि पिताजी ने उनको तो दिखा दिया। क्योंकि जब शूटिंग हो रही थी, MSG 2 की शूटिंग कर रहे थे हम राजस्थान में, भूतों वाला किला एक मशहूर है भानगढ़,
और वहां हम गए, एक भी भूत नहीं मिला। बहुत ढूंढा कहीं मिल जाए यार, बातें कर लें दो चार, लेकिन एक भी भूत नहीं मिला। हम रात को अकेले रहे या दिन को लोगों का पेशाब निकल जाता है डरते कि, तो सारी रात वहां रहे कि दिखाओ तो सही कहां है, तो कोई भूत होता ही नहीं धरती पे, तो आएगा कहां से। तो वहां हमने वो शूटिंग की है, लगभग 80-85%। दूसरी मूवी भी तैयार है लेकिन 20% अभी रह रही है। तो वहां हमने इसका ट्रेलर सॉन्ग देखे थे। अभी बस इन सवालों के बाद आपको दिखाते हैं। अगर आप शांति से बैठ जाओ, माता बहनों एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। तो लगभग बैठे, बीच में कुछ खड़े हैं, बैठ जाओ भाइयों। आपको वो दिखाएंगे ट्रेलर, 2 सॉन्ग थोड़े 2-2 मिनट के हैं। वैसे आपको बता दें वो सॉन्ग 4 मिनट का है और इसमें कोई भी स्टंट है, कोई डुप्लीकेट ने नहीं किया, सबके सब सतगुरु ने हमसे ही करवाए हैं। और उनके नौजवान मुंह में उंगलियां लेते थे जब हम ये करते थे। आप देखिए इतने डेंजरस हैं वो, क्योंकि बच्चे जो पास सेवा करते हैं वो भी कह रहे थे पापा जी पिताजी ये नहीं करना, लेकिन वो सतगुरु की रहमत ने करवाया जी। और यहाँ पर्ची भी आई है पिताजी की, आपके हजूरी में ही हम ट्रेलर देखना चाहते हैं जी। तो हमने आपकी पर्ची बाद में पड़ी है, पहले आपसे वायदा कर लिया, ये बेपरवाही करने वाले। पूज्य पिताजी 45 नंबर बहन करनाल से बेटी की दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी। चंडीगढ़ से डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा हो गया नहीं। आप जी की दया मेहर से जुड़वा बच्चे पैदा हुए, वो भी बिना ऑपरेशन के, एक बेटा और एक बेटी। ये सब आप जी की रहमत से हुआ है, डॉक्टरों को भी आप जी ने फेल कर दिया। जी बिल्कुल, बेपरवाही की रहमो करम, बड़ी डॉक्टरी को फेल कर देते हैं, बच्चों में कोई पक्का रहे। भाइयों एक बार फिर से गुजारिश, बैठ जाओ नौजवानों, जो बीच में खड़े हो बेटा बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती। आप बैठ जाएंगे तो फिर वो ट्रेलर या मूवी बड़ी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे जी। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा से डीन मनोज अग्रवाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र बुद्धि राजा आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं जी। उनको बहुत आशीर्वाद, स्वागत बेटा, भगवान खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी। मैंने आपका सत्संग कई बार सुना, आपने कभी किसी धर्म के खिलाफ या किसी के विरोध कभी कोई शब्द तक नहीं बोला, फिर भी कुछ लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कुछ लोग मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो जिनकी बुराई की दुकान है, कोई भी धर्म हमारा विरोध नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। सारे धर्म हमारे लिए सत्कारणीय है, पूजनीय है सबके सब, और वो भी हमारा सत्कार करते हैं। लेकिन कुछ लोग बुरे ख्यालों के होते हैं, बुराइयों से जुड़े होते हैं, उनकी बुराई की दुकान बंद होती है, वही लोग शोर करते हैं, वरना धर्म या जात मजहब का कोई लोग नहीं करता। प्यारी साथ संगत जियो, ध्यान से सुनिए। आज एक और नया कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं, पर आपकी परमिशन, साथ संगत भगवान का रूप है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। और ये बात हम अपने सेवादारों से और बेटियों से खास करके बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पापा जी याद कराएंगे, तो आज वाकई उनकी पर्ची आ गई। पापा जी ये कार्य आपने कहा था, तो आशीर्वाद बेटा। सो वो कार्य है, ध्यान से सुनिए बहनों, बोलो ना, शोर क्यों कर रही हो माता बहनों, बोलो ना बेटा थोड़ी सी देर। हाँ उनके पास वो टीवी नहीं और वो देखेंगे कैसे, इसलिए शोर मच रहा है जी। अभी देखते क्या हो सकता है बेटा। अब आप बैठी ऐसे हैं, तो उधर शेड के नीचे भी टीवी है, वो चलते हैं ना, चलते रहेंगे, पता कर लें। तो ये 105वां कार्य है साथ संगत जी, ध्यान से सुनिए। आज आपकी परमिशन से लागू होगा, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है। ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा रंजिश निकालने के लिए हमारे इस देश में, जिसे कहा जाता है औरतों को भगवान से भी बढ़ के दर्जा, मां का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, उन लड़कियों पे तेजाब फेंका जाता है, एसिड फेंका जाता है। और हम चाहते हैं ऐसी बच्चियों को हम अपनाएं, सासंगत अपनाएगी, उनका इलाज करवाएंगे, और फिर वो जिस भक्त योद्धा से शादी करने चाहिए उनकी शादी भी करवाएंगे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। जी। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। और ये कार्य भी एक लागू हो गया है कि जिन पे एसिड फेंका जाता है उन बच्चियों का इलाज भी करवाएंगे, और साथ संगत उन्हें बेटी बना के और भक्त योद्धा उन्हें अपनी पत्नी बना के अपनाएंगे, समाज में उनको ऊंचा दर्जा देंगे फिर से। तो ये सब सतगुरु मौला ने मंजूर करवाया है। तो सबको बहुत आशीर्वाद, साथ संगत ने मंजूर किया है, बहुत आशीर्वाद। और इस भंडारे शास्त्र नाम दादा रहबर की खुशी में
जो शारीरिक तौर पे हमारी बेटी हैं, उन्होंने 7 बसें नए जीवों के लिए, नाम वालों के लिए 7 बसें करी। उनको बहुत आशीर्वाद, सेवा से उनमें मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। और भी जिन सेवादार ने दीन दुखियों की मदद के लिए आगे आए हैं या जिन्होंने नाम दिलवाया, बुराइयां छुड़वाई हैं, उनके भी घरों में मालिक माला माल करे, मालिक से प्यार बढ़े, बहुत आशीर्वाद। विदेशों से कुछ लोग आए हैं, जसविंदर इंसा, परमिंदर इंसा, खुशप्रीत इंसा, एडमिंटन कनाडा। आशा बेटा स्वागत, प्रसाद ले लो जी। आया नो बेटा, मालिक खुशी दे। सासंग ठीक ठाक है बाजी, आशीर्वाद। विदेश जाने वाले अशोक इंसा, सुशील इंसा, इकबाल इंसा, बचनों पर किराना सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और ये इटली से इकबाल जी कह रहे थे कि मैंने वहां, हम लोगों ने इटली में फिल्म चलानी है, तो बबलू जी और पांडे जी आप पूछे, मिले उनसे कि कैसे वो चाहते हैं इंग्लिश में, जो क्या कहते हैं, जो नहीं ये तो इटालियन में चाहते हैं, वैसे जो रिलीज हो रही है इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के सब टाइटल के साथ तो इकट्ठी रिलीज होगी। आप पूरी विदेशों में भी उसको हिंदी में देखने वाले बहुत होते हैं, सब टाइटल के साथ, तो इंग्लिश के सब टाइटल के साथ रिलीज हो रही है। और पूरी इंग्लिश में शायद 30 तारीख को जो फुल इंग्लिश वर्जन आएगा पूरी दुनिया के लिए, तो इंग्लिश का 30 तारीख को, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तो इन भाषाओं में वो फुली इन भाषाओं में फिल्म आएगी। तो अभी हिंदी में है और इंग्लिश का सब टाइटल है, तो आप जो चाहते हैं इनसे आके मिल लो दोनों से, तो फिर वो बात करते हैं। इन्होंने हमसे कहा था, शासन के प्यारे पिताजी आप जी की रहमत से ऑकलैंड सिटी काउंसिल की इकोवाइस की बैटलर ब्यूटीफुल ने डेरा सच्चा सौदा की शासन की गिनेस वेलफेयर फोर्स को रनर अप अवार्ड दिया है। शासन इस तरह सेवा सुमन करते, स्क्रीन पे फोटो है। शाबाश बेटा शाबाश, आगे बढ़ते जाओ, मालिक खुशियों से माला माल करते जाएं, दया में रहमत से नवाजें, आशीर्वाद। भाई ब्लाकों के अनुसार नाम वालों की गिनती आज ज्यादा है और आपकी कम है। यूपी की है 14,785, इंटरनेशनल बॉयज विंग 2357, लिटरोजी 503, दिल्ली 484, हरियाणा 164, अन्य से 62, उत्तराखंड 52, पंजाब 10 और कुल 18,417। ये तो गिनती है, तो फिर आपकी तो इससे ज्यादा ही होती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी नाम लेने आते हैं। ये तो गिनती की हुई है। तो ये बी ये कर सकते हैं जी। आप देखिए 19,517 आज नाम वाले हुए हैं, क्योंकि इतने लोग तो आराम से आते हैं। आप ये ले लें, उठा लें। और उत्तर प्रदेश की सात संगत ब्लॉक 94% है, 8 ब्लॉक नहीं आए। 45 मेंबर 87%, और सात संघ राजनीतिक विंग के 15 भाई 100%, और इस तरह 80 से 90% के बीच में सारी सात संगत आई है। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। ये है जी आपकी पिताजी आप जी द्वारा चलाई मुहिम आशियाना के तहत घर बना के दिए गए, चाबी दिलवाना चाहते हैं। अनूप शहर की सात संगत ने जरूरतमंद बहन रिंकी इंसा को घर बना के दिया। ब्लॉक मोदी नगर की सात संगत ने जरूरतमंद विधवा बहन सरोज इंसा को घर बना के दिया। ये चूना भट्टी भूपेंद्रपुरी को। ब्लॉक अनूप शहर की सात संगत ने जरूरतमंद विधवा बहन शशि को बना के दिया। ब्लॉक लोनी की सात संगत ने जरूरतमंद विधवा बहन माया देवी को घर बना के दिया। ब्लॉक साहिबाबाद की सात संगत ने जरूरतमंद बहन आशा को घर बना के दिया। ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली की सात संगत ने जरूरतमंद विधवा बहन मीरा देवी को बना के दिया। ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली की सात संगत ने जरूरतमंद विकलांग भाई ओम प्रकाश को घर बना के दिया। तो ये बहुत बड़ी बात। आ जाए वही बहनों, चाबी लेने वाले और ब्लॉक वाले खड़े हो जाएं। जिन ब्लॉकों ने सेवा की तन मन धन से, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बड़े, रहमो करम से मालिक माला माल करे। प्रसाद ले जाना, खुद भी जिन्होंने सेवा की उनकी नारा लगा के बैठ जाए। और आप बचनों पे पक्के रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, मालिक से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद। रिंकी इंसान
और उत्तर प्रदेश की 45 मेंबर बहनों को प्रसाद दिलवाना है। नाम बोलते हैं, जल्दी से आते जाइएगा। पहला नाम खुद का, दूसरा पति का नाम है जी, किसी के पिता का नाम भी है। सुनील कुमारी, बीरपाल सिंह, आशा रानी, नरेश चंद्र, नीलम इंसा, बिनती इंसा, विनीत इंसा, कमलेश इंसा, गजेंद्र इंसा, बंदना इंसा, डॉक्टर ऑफ राधेश्याम, शांति इंसा, शिवपूजन, रेखा इंसा, रविंद्र इंसा। और ये बहनें 7 हैं, आ जाए। 45 मेंबर यूथ वीरांगनाएं हैं, बीना इंसा, रविंद्र इंसा, मीना इंसा, विजयपाल इंसा। न्यू 45 मेंबर यूथ वीरांगने सविता इंसा, तेजपाल इंसा, संगीता इंसा, विनोद इंसा। और 45 मेंबर यूथ, ये पहले वाली यूपी, दूसरी दिल्ली, अब है हरियाणा। प्रवेश इंसा, राजेश इंसा, कविता इंसा, सुनील इंसा। ये सब बहनें आ जाएं। सासंग जी और आप माइक के पास हो जाएं बेटा, आ जाए माइक के पास। जी सासंग जी, आपको मंजूर है ये सारे? तो हाथ खड़ा करके, और आप भी हाथ खड़ा करके जोर से नारा बोलो। सारे हाथ खड़े करो, जोर से नारा बोलो बेटा। जी, बढ़ चढ़ के सेवा करना और प्रसाद ले लो। मालिक खुशियों से माला माल करते हैं बेटा। बैठ जाएं, प्रसाद ले लें बेटा। शास्त्रा विघ्नेश वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले 106 सेवादार, एक बहन इटली से, ब्लॉक बंगीता से 7 मेंबर 7, यूथ वीरांगने 70, ब्लॉक जिम्मेदार 37, जिला जिम्मेदार 3 बहनें, आईटी विंग 70, एक भाई यूएसए से ऑनलाइन, महाअभियान के फॉर्म भरने 151। तो खड़े हो जाएं। धन्य मावत, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते, धन्य कुल हो जाती है जो सेवा करके